थैंक गॉड सारे डिजाइन्स रेडी हो गए। बस एक दो चेंजेस बाकी है। बहुत नींद आ रही है यार, थोड़ी देर सो जाता हूँ फिर उठ के कंप्लीट करता हूँ। जैसे हालात चल रहे हैं ना हो तुम्हारे होने वाले बच्चे की हालत कहीं नौकरों जैसा ना हो जाए, जो ये अपने पति के आत्मविश्वास को बढ़ाओ ताकि वो भी बिजनेस में अपना बोलबाला कर पाए। नहीं तो ये टूटे हुए पालने और ये फटे पुराने कपड़ों की आदत डालो। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को नौकर जैसी जिंदगी नहीं दे सकती हूँ। ये सब मैं क्या कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ मैं? ये गलत है। जैसे हालात चल रहे हैं ना हो तुम्हारे होने वाले बच्चे की हालत कहीं नौकरों जैसा ना हो जाए। मुझे समर के लिए कुछ करना होगा। आई एम रियली सॉरी जीजू, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी जीजू, पर मुझे समर को एक मौका तो देना ही होगा ताकि वो अपने आप को सबके सामने उन क्लाइंट्स के सामने प्रूव कर सके। क्या हो सकता है आप ही उसे एक मौका दे दो ये डिजाइन वापस बनाने का। बट आई एम रियली सॉरी जीजू, मैं ये नहीं करना चाहती पर मुझे करना होगा। प्लीज मुझे माफ कर देना। जूही, ये तू क्या कर रही थी जूही? I'm sorry रूही। तू नहार जी का काम खराब कर रही थी। रूही सॉरी। आई एम सॉरी रूही। जूही मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। वही तो बोला ना मैंने, सॉरी। ये लड़की मेरे नहार जी के काम को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। इसका हर्जाना तो इसे भुगतना ही पड़ेगा। क्या किया जूही तूने, क्या किया ये? मम्मी जी की बातों में आकर अपनी खुद की बहन के पति का नुकसान करा दिया। क्या कर दिया तूने जूही, क्या कर दिया? ये सब नहीं करना चाहिए था तुझे। तू पागल है क्या? ओह गॉड। जूही,
मेरा मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है? कहीं कहीं जूही किसी परेशानी में तो नहीं है ना? आरजी भी अभी तक नहीं आए। शायद वो अभी तक स्टडी रूम में काम कर रहे होंगे। एक काम करती हूँ, एक बार उन्हें देख कर आती हूँ। कोई बाहर है, कमरे में आग लगी है, प्लीज कोई मुझे बचाओ प्लीज। ये जूही के चलाने की आवाज कहाँ से आ रही है? कहाँ है वो? मम्मी जी, समर! जूही! मम्मी जी, समर! जूही! मुझे आग में फंसा के अब मुझे बचाने का नाटक भी कर रही है। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? जूही, तू कमरे के अंदर है क्या? जूही! जूही, कमरे में आग कैसे लगी? हे भगवान, कमरे से तो तू धुआं निकल। मम्मी जी, दादी जी, समर भैया, नाहर जी, सब आइए जल्दी, कमरे में आग लग गई है। नाहर जी, आग! आग? ये तो रूही की आवाज है। रूही! जूही, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। हे भगवान, ये आग कैसे लग गई? जूही, तू दरवाजे के दूर ही रहना, मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही हूँ बाहर से, ठीक है? रूही! क्या हुआ रूही? क्या हुआ? कमरे में आग लग गई। अंदर कोई है? जूही! जूही! ये क्यों समर? प्लीज कोई बचाओ मुझे, खोलो दरवाजा खोलो प्लीज, रूम में आग लगी है और वो बचती जा रही है, प्लीज दरवाजा खोलो। समर एक काम कर, फायर एक्सटिंग्विशर लेके आ। जल्दी जल्दी। घबरा मत, तुम पीछे हटो, दरवाजे से पीछे रहो, मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? हे भगवान, कहीं मेरे समर के बच्चे को कुछ हो ना जाए। ये मत भूलिए कि हमारी बहू भी आग में फंसी हुई है। जूही, तू फिक्र मत कर, जूही, हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जूही! जूही, जूही, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? रोही, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर तू अपना गुस्सा इस तरह से निकाली, इतनी गिरी हुई हरकत करेगी तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जूही! जूही, जूही तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, चलो जूही, चलो यहाँ से। तुम ठीक हो ना? अपनी जा बेटा, जल्दी जाके पानी लेकर आओ, कहीं धुएं से होने वाले बच्चे को कुछ नुकसान ना पहुंचा। जूही, ये आग कैसे लगी और तुम यहाँ क्या कर रही थी? रोही, क्या हुआ? तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? आखिर क्या बात है? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अगर रूही की बात मैंने सबको बता दी तो मेरी बात भी सामने आ जाएगी। सबको पता चल जाएगा कि नाहर चीजों का प्रोजेक्ट मैंने खराब किया। मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझे बस आराम करना है। समर, मेरा सर बहुत दुख रहा है, प्लीज। हाँ जूही। समर बेटा, एक काम कर, इसे कमरे में ले जा, इसे आराम करनी है। इसे भी कल इसकी गोद भराई की रस्म है। वो देखो ना, रस्म से पहले इतना बड़ा हादसा हो गया। वो तो खाटू जी की कृपा है जो सब कुछ ठीक हो गया। जूही, जाओ तुम जाके आराम करो, मैं हल्दी वाला दूध भिजवाती हूँ। जाओ। चलो जूही, कमरे में चलो। माँ, रात काफी हो गई है, आप भी अपने कमरे में जाके आराम कीजिए। जय, आप आराम करिए। हो न हो इस हादसे की वजह रूही की काली परछाई ही है। मुझे कैसे भी अपने समर के बच्चे को रूही से दूर करना होगा।
रूही, ये अचानक से आग कैसे लगी? वो पता नहीं। अच्छा अच्छा, स्ट्रेस मत लो, तुम भी थक गई हो, जाओ कमरे में आराम करो, मैं वो प्रेजेंटेशन की फाइल लेकर आता हूँ। जाओ जाओ। रोही, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर तू अपना गुस्सा इस तरह से निकाले, इतनी गिरी हुई हरकत करेगी तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जूही ऐसा क्यों कह रही थी? क्या उसे भी यही लगता है कि मेरी परछाई उसके बच्चे के लिए खतरा है? और ये क्या हो गया? रूही देखो ना, फाइल के साथ क्या हो गया? ये देखो ना। ये क्या हुआ? हाँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, पानी गिरा कैसे मेरे फाइल पर? वहां कोई पानी की बोतल या ग्लास कुछ नहीं था। मैंने क्लाइंट को प्रॉमिस किया था कि कल तक आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। कहां से दूं प्रेजेंटेशन? लिटरली मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। नाहर जी, आप परेशान मत होइए, मुझे दिखाइए। क्या करूं? नाहर जी, आप परेशान मत होइए, इसके सिर्फ कलर्स भरे हैं, लेकिन डिजाइन अभी भी ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, इनमें फिर से कलर्स भर देती हूँ, ठीक हो जाएगा। नहीं रूही, तुम ऑलरेडी बहुत थकी हुई लग रही हो, और कल वो भी है ना गोद भराई, उसकी तैयारी भी करनी है तुम्हें। नहीं नहीं, तुम जाओ आराम करो, मैं देख। हाँ जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं कर लूंगी। पक्का? रूही, तुम्हारा साथ ना मेरी जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बना देता है, पता है तुम? थैंक यू। और आपका साथ मेरी जिंदगी को और भी खास और खूबसूरत बना देता है। थैंक यू। आई लव यू। मम्मा। अवनी, बेटा एक काम कर, नाश्ता और शरबत की तैयारी जाकर देख ले। हाँ जी, अभी ले। सोनी, ये गोद भराई की तैयारियां तुम अकेली क्यों कर रही हो? रूही कहाँ है? माँ जी, कल के हादसे के बाद मैं नहीं चाहती जूही के बच्चे के किसी भी काम को रूही करे। मैं तो रूही की परछाई भी जूही के ऊपर नहीं पड़ने देना चाहती, इसलिए जितना बन पाए मैं खुद ही कर रही हूँ, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ रूही को जूही से दूर रखने की। सच कहूँ तो सोनी, कल के हादसे के बाद मेरा भी मन बहुत घबरा रहा है। माँ जी, आप एक काम करिए ना, आप जाके खाने पीने की तैयारी देख लीजिए। अब नौकरों पे तो सारा काम नहीं छोड़ सकते ना। ठीक है। मुझे पक्का यकीन हो गया, ये पेंटिंग सच में पूछी है। सोनी, सोनी, सोनी! मम्मी जी ने भले ही मुझे इस घर में वापस बुला लिया है, पर उनके मन का वहम अभी भी वैसा ही है। उन्हें अभी भी ये लगता है कि मैं जूही के बच्चे के लिए खतरा हूं, इसीलिए जूही की गोद भराई के लिए उन्होंने मुझे कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी। पर मुझे मम्मी जी से कोई शिकायत नहीं है, पर जूही ने जो मुझे कल कहा, वो बात अभी तक मेरे मन में खटक रही है। रोही, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर तू अपना गुस्सा इस तरह से निकाले, इतनी गिरी हुई हरकत करेगी तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था।
सोनी वो मैंने वहाँ मैंने बहुत अजीब चीज देखी। मैंने कुछ अजीब देखा वहाँ। माँ जी क्या देखा आपने? वो तस्वीर वो जो तस्वीर है ना वो। बधाई हो होने वाली दादी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। अरे परदादी को भी बहुत बहुत बधाई हो। नमस्ते, आइए ना। अब हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आप भी तो परदादी बनने वाली हैं। भगवान करे आपका बड़ा परपोता मिल जाए। आने वाले बच्चे की खुशी मुबारक हो। मुबारक हो आपको। मुबारक हो परदादी। अभी उस पेंटिंग के बारे में बताऊं कि ना बताऊं? नहीं, ये सही मौका नहीं है। क्या पता, शायद वो मेरा वहम ही हो। अरे आप लोग बैठिए ना, जूही अभी तैयार होके आती होगी। आइए। वैसे सोनी, तुम्हारी छोटी बहू है बहुत खूबसूरत। देखना, आने वाला बच्चा तुम्हारे बेटे बहू की तरह बिल्कुल चांद का टुकड़ा होगा। चलिए बैठा देती। वैसे आपकी बड़ी बहू नजर नहीं आ रही। वो आपकी छोटी बहू की बहन है ना, तो है कहाँ वो? ये अचानक से ये फ्रेम कैसे गिर गया? अब मैं नीचे जाती हूँ, सारे मेहमान आते ही होंगे। नींबू पानी शायद नहार जी मेरे लिए लेकर आए होंगे, पर मैं तो इसे पीना ही भूल गई। अभी पी रही थी। वो तैयार हो रही है, मेरी बड़ी बहू तैयार होने के बाद आ जाएगी। तब तक हम लोग गोद भराई की रस्म शुरू करते हैं। हाँ, आइए ना। क्या सच में रूही मेरी गोद भराई के लिए नहीं आएगी? वैसे सही है, कल उसने जानबूझकर मुझे जो आग में बंद किया है, उसके बाद वो मुझसे दूर ही सही है। ये लीजिए, अब सगुन के लड्डू गोपाल और राधा रानी जी के गीत गाते हैं। पंजाबी ढोल वाले कहाँ से आ गए? माँ जी, लगता है कहीं पंजाबी शादी हो रही है आसपास, गलती से ढोल वाले यहाँ आ गए होंगे। ये किसी शादी के ढोल नहीं, जूही की गोद भराई के ढोल है मम्मी जी।